हिंदी के सामान्य व्याकरण में देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर समानता संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। हम जानते हैं, शुरू से देख रहे हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुकेश अच्छा लड़का है, यहाँ पे आपका संज्ञा हो गया मुकेश। फिर लिखते वह 8वीं में पढ़ता है, तो यहाँ पे वह का प्रयोग हो गया है, तो ये आपका सर्वनाम है, यानी ये मुकेश के स्थान पर प्रयोग हुआ है। क्योंकि हम ये भी कह सकते थे मुकेश 8वीं में पढ़ता है, लेकिन हमने कहा कि वह 8वीं में पढ़ता है। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। इससे पहले हमने संज्ञा के भेद देखे थे, अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। देख लेते हैं सर्वनाम के जो मुख्यतः भेद हैं वो 6 प्रकार के हैं। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी के अंदर उपभेद में देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तो उसी में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम और अन्य है। फिर दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हमने सर्वनाम के 6 भेद देखे यहाँ पे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक के हमने उपभेद देखे जो 3 हैं। अब हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसीलिए ये 3 प्रकार का हमने देखा ही। तो मैं, तू, वह, ये सब आपका क्या है? आपके तीनों प्रकार है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार से आपके हैं। उत्तम, मध्यम प्रकार में देखिए, उत्तम, मध्यम, अन्य में वही है मैं, तू, वह। अब देख लेते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। संवाद के समय वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, जब कोई बातचीत हो रही हो और बोलने वाला उन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है तो उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे एक वचन में मैं हो गया, मेरी हो गया, मेरे, मुझे, मुझसे, मैंने, ये सब आपका हो गया। जब कोई बातचीत चल रही हो, वहाँ जो बोलने वाला हो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वो आप पे उत्तम पुरुष आपका होगा। बहुवचन में आपका हो जाएगा हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने, मतलब ये आपका बहुवचन में हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं मध्यम पुरुष वाचक। कहने का मतलब उत्तम पुरुष में क्या है? जो बोल रहा है वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वही उत्तम है, यानी कि वो अपने आप को ही उत्तम बता रहा है। याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं, जैसे मैं हो गया, हम हो गया, ये सब आपका हो गया उत्तम पुरुषवाचक। अब हम देख लेते हैं मध्यम पुरुषवाचक क्या है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, संवाद के समय जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता सुनने वालों के लिए किया जाता है, उन्हें श्रोता या सुनने वालों के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब बातचीत के समय जिन शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं, जो हमारी बातों को सुन रहा है, तो वहाँ पे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन में हो गया, देख लेते हैं, तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तूने, तुमने, तुमको, आपको, जो भी शब्द हैं। बहुवचन में तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, आपको, ये सब आपका किस में हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। और अब वही मैंने आपको बताया ही, तो आपको यहाँ पे आदर्श सूचक में रखा गया। आपका, आपकी, आप, आपने, ये सब आपका आदर्श सूचक में आ जाएगा, लेकिन आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में ही। देख लेते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, संवाद के समय जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबंध प्रतीत हो, वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नाम से ही अन्य पुरुष, यानी कि किसी कोई तीसरा। तो इसमें हम देख लेते हैं एक वचन, मतलब कि जब हम बातचीत कर रहे हो, ना मेरी बात हो रही हो ना तुम्हारी बात हो रही हो, किसी और की बात हो रही है, उसकी ओर इशारा हो रहा हो, तो फिर वहाँ पे आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, इसका, इसकी, इसके, इसे, इससे। और फिर इस एक वचन दूर के लिए, ये तो सब आपका निकट के लिए था, यानी पास के लिए था। दूर, वह, उसका, उसकी, उसके, उससे, उसने, ये सब आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। वचन एक वचन में था, अब हम बहुवचन में भी देख लेते हैं।
क्या क्या है, पास के लिए क्या है, ये, इनका, इनके, इनके, इन्हें, इनसे, इन्होंने। बहुवचन के लिए, दूर के लिए वे, उनका, उनके, उन्हें, उनसे, उन्होंने। अन्य शब्द आप, आपका, आपकी, आपके, आपने इत्यादि आपका जो है आपका किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। देख लेते हैं निश्चय। अब दूसरा नंबर सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखे, अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 सर्वनाम के भेद में, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये सब निश्चय, किसी पे बात हो रही है तो फिर क्या है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह पतंग है, वह रो रहा है। यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि यह क्या है, ये पतंग ही है और कुछ नहीं है। वह रो रहा है तो मुझे पता है कौन रो रहा है, वह रो रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में भी आपका वे घूमने गए, ये बाजार गए, तो ये सब आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं हम, क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, यानी कि जो निश्चयवाचक था उसमें निश्चित है कि वही, ये जो काम है वही कर रहा है, लेकिन अनिश्चय में क्या है, कुछ निश्चित नहीं है या किसी पदार्थ का हमें बोध या ज्ञान या जानकारी हमें उसकी नहीं है, तो वहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। जैसे हम देख सकते हैं कोई आ रहा है, वहाँ पर कोई खड़ा है, मुझे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ सब पर क्या है, इसके जो है कोई, किसी, कुछ, ये सब आपका कुछ, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ से कुछ गायब है, देख लेते हैं संबंधवाचक। नाम से ही पता चल रहा है संबंध। देख लेते हैं वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, सब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी, इन सब जो संबंध सूचक शब्द हैं, इसका जिस भी वाक्य में प्रयोग रहता है वहाँ पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वो क्या कहता हूँ, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराता है, नाम से ये संबंध। जैसे हो जाता है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये सब आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। दिया गया है, देख लेते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, वह कौन जो चिल्ला रहा था, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे से संबंध है। अब हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब, कैसे, यहाँ, क्या, कौन आदि, ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो या काम कैसे करना है, तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। राम कहाँ रहता है, तुम्हें इतने सारे रुपये क्यों चाहिए, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो यहाँ पे आपका प्रश्न। देख लेते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम, अन्य में निजत्व का बोध कराए, यानी कि अपनत्व का, अपनेपन का बोध कराए, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम रहता है। जैसे आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी, अपने इत्यादि। मैं अपना कार्य खुद ही कर लूँगा, तो यहाँ पे अपने का बोध हो रहा है, अपना कार्य का बोध हो रहा है। मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है, तो यहाँ पे स्वतः, खुद, ये सब आपका पता चल रहा है। फिर मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊँगा, अपने, वह मेरा दोस्त है, यह मेरी कार है, तो यहाँ पे क्या है आपका निजवाचक, यानी कि अपनत्व का भाव आ रहा है। धन्यवाद।